हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पटवारी के लिए आज मैं 5वां प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में मैं प्रीवियस ईयर्स की शिफ्ट के पेपर भी करा रही हूँ। ये सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों का कलेक्शन है। इसमें सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट भी मिलेगा, खेल भी मिलेगा और सामान्य ज्ञान भी मिलेगा, मध्य प्रदेश भी मिलेगा। इसी प्रकार के 25 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाना है, तो 2 सेट की आपकी तैयारी हो जाएगी। इसलिए मैं ये टोटल 50 प्रश्न आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस 1 से लेके 4 तक नहीं देखा हो तो पटवारी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी प्लेलिस्ट की। इसमें ये पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है। वायरस जो होता है, कंप्यूटर में जो वायरस आता है उसका फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं जिसके कारण कंप्यूटर सही तरीके से वर्क नहीं करता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल सोर्स, नहीं, ये नहीं होता है। दूसरा है वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सर्च, ये भी नहीं होता है। तीसरा है वायरल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च, ये भी नहीं होता है। चौथा है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यही होता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या होता है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान के सहयोग से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हाल ही में की गई है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसके सहयोग से की गई है। तो ये की गई है आईआईटी खड़गपुर के। आईआईटी खड़गपुर के सहयोग द्वारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन आ सकता है, करंट से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई है। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा की गई। करंट के 4 से 5 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। फ्रेंड, इसके अलावा ये प्रैक्टिस सेट के अलावा मेरे चैनल पर एक प्रबंधन का एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। मध्य प्रदेश के 7000 वस्तुनिष्ठ की चल रही है और एक पटवारी का क्रैश कोर्स चल रहा है 100 डेज का, जिसमें 54 वीडियो हो चुके हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो वो ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो 1/5, 1/4, 1/6 या 1/8। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक है। 1/6। याद रखिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के नजदीक है। 1/6। नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी मई 2007 में। नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी। नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी मई 2007 में। याद रखिएगा, नैनो मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। मई 2007 में। हाल ही में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य में है। मिथिला तो बिहार में है, तो ये कहाँ का, किसका जीआई टैग होगा। तो बिहार का ही होगा। तो मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में है। तो मिथिला मखाना है बिहार राज्य में। मिथिला मखाना कहाँ पर है। बिहार राज्य में है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है बार्टसर एवं क्रिक को किस खोज हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपने डीएनए मॉडल, द्विक संरचना मॉडल वाटसन और क्रिक का पढ़ा होगा। इसी संरचना के कारण उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ये साइंस के क्वेश्चन में आ सकता है, आपका साइंस का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। वाटसन एवं क्रिक को किस खोज हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। डीएनए की संरचना के कारण दे दिया गया था। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन को WTO भी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था, अब इसकी 1995 में इसका नाम बदल के विश्व व्यापार संगठन कर दिया। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आईएमएफ का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, और आईएमएफ की स्थापना भी 1945-46 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत आईएमएफ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी। 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा आईएमएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। आईएमएफ की वर्तमान में महानिदेशक कौन है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनको वीडियो अच्छे लगते हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो गूगल से चेक देखिए। इससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा, और आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी आपका नाम याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन से हैं। ये पहले ही है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक, यूनेस्को की स्थापना भी 1945 में हुई थी।
और ये बच्चों के लिए और सांस्कृतिक धरोहर जो सहेजने के लिए ये एक संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। निदेशक कौन है इसके? आंद्रे अजोले इसके निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, तस्नीम मीर का संबंध किस खेल से है? तस्नीम मीर का संबंध बैडमिंटन से है। तस्नीम मीर का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। सत्रिया नृत्य के संबंध किस क्षेत्र से है? सत्रिया नृत्य का संबंध है असम से। सत्रिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है। कहाँ से है? सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, अमिताभ घोष, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन। तो लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ नामक पुस्तक लिखी थी सलमान रुश्दी ने। किसने लिखी थी लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ पुस्तक? तो लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ पुस्तक लिखी थी सलमान रुश्दी ने। किसने लिखी थी? सलमान रुश्दी ने लिखी थी। अगला है, अनातेलिया का पठार कहाँ पर स्थित है? अनातेलिया का पठार तुर्की में है। अनातेलिया का पठार कहाँ पर है? अनातेलिया का पठार तुर्की में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको CSO बोला जाता है, की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा व्हाट्सएप पे आपका नंबर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए, इससे आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस शो हो पाएंगे। वहाँ मैं जो भी क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी वो मिलते जाएंगे। मेरी किसी भी वीडियो की PDF आपको मेरे पटवारी के पेड ग्रुप में मिलेगी। पटवारी का पेड ग्रुप आपको हमारे पटवारी के नोट्स के साथ मिलता है। बहुत ही सरल भाषा में तैयार किए नोट्स हैं, जिसके साथ आपको एक ऑनलाइन कोचिंग की तरह ग्रुप मिलता है जहाँ आपकी तैयारी कराई जाती है। आगे मैं अपने नोट्स की जानकारी आपको दूंगी। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, जिसको बोला जाता है NCPOR। तो ये राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान है। और ये कहाँ पर है? ये गोवा में है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान संस्थान है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चाय बोर्ड, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, गन्ना अनुसंधान केंद्र। इनको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। कोलकाता, चेन्नई, मतलब पहला चाय बोर्ड कोलकाता में, हाँ बिल्कुल है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है, तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र चेन्नई में नहीं है, ये गलत है। बाकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, ये सही है। गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, ये भी सही है। फ्रेंड्स, ये मेरे पटवारी भर्ती के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। साथ में आपको दिया जाता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप, जो आप ये नीचे देख रहे हैं। ये पेड ग्रुप है, ओनली उन्हीं को मिलता है जो नोट्स परचेज करते हैं। यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है। मैथ्स के क्वेश्चन डेली दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो आना ही है। ट्रिक्स छोटी छोटी सी दी जाती हैं, जो आप लोगों से नॉर्मल बड़े सवाल नहीं बनते, ट्रिक के द्वारा आप कर पाएंगे। साथ में रीजनिंग आपको करवाई जाती है। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से कराए जाते हैं। कंप्यूटर की शॉर्टकट की दी जाती है, कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। हिंदी के, इंग्लिश की वोकेबलरी करवाई जाती है। इसके बाद करंट अफेयर्स की बुकलेट फ्री दी जाती है। मेरे जितने भी वीडियोस के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, उन सब की PDF वहाँ पे दी जाती है। साथ में इनके आपको ये सभी नोट्स मिलते हैं, बहुत सरल भाषा में लिखे हुए। साथ में इनमें मध्य प्रदेश का GK पूरा बहुत अच्छे से हैंड रिटन है। व्यापम की परीक्षा में आए जाने वाले पूरे प्रश्नों का एक श्रृंखला है। इसके साथ प्रबंधन है, कंप्यूटर दक्षता है, गणित तर्क शक्ति है, हिंदी है। ये सभी ओनली आपको 2199 में टोटल 10 वॉल्यूम आपको मिल जाते हैं। आप भारत में कहीं भी रहते हो, 6 से 7 वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाएंगे। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड, ये वाले जो इस तरह के प्रैक्टिस सेट, इनकी PDF भी आपको हमारे उसी ग्रुप में दी जाएगी। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया, देखो एक्वा में आपको ये तो समझ लो कि वाटर तो होना ही होना है, कि आयतन में 1:3 के अनुपात में क्या क्या है? HNO3 HCl। क्या होगा? एक्वारेजिया किस किस से मिलके बना होता है? एक्वारेजिया बना होता है HNO3 और HCl से। तो देखो इसमें 2 H हो जाएंगे और 1 O बाहर निकल जाएगा,
तो इस प्रकार से एक इसमें जल भी रहेगा और इन दोनों के अनुपात से मिलके बना होता है सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। HCl और HNO3 के 1:3 के मिश्रण से बना होता है। 1 HNO3 का रहता है और तीसरा अनुपात HCl का रहता है। तो एक्वा रेजिया किससे मिलके बना होता है? एक्वा रेजिया में क्या रहता है? HNO3 और HCl रहता है। क्या अनुपात रहता है? 1:3 होता है। अगला क्वेश्चन है, गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ है? गोरुमारा नेशनल पार्क चर्चा में रहा था और ये पश्चिम बंगाल में है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो चीज़ चर्चा में रही है वो तो आना ही आना है। गोरुमारा नामक नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है गोरुमारा नेशनल पार्क? तो गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में भारत में किस स्थान पर चेस ओलंपियाड हुआ है? चेन्नई में। चेस ओलंपियाड हाल ही में कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में हुआ है। चेस ओलंपियाड हाल ही में कहाँ पे हुआ है? चेस ओलंपियाड चेन्नई में हुआ है। G20 समिट 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। G20 समिट 2022 कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2 का होल ट्वाइस और CO। NH2 का होल स्क्वायर और CO। NH2 का होल ट्वाइस और CO, ये किसका सूत्र होता है? ये होता है यूरिया का। याद रखिएगा क्या होता है? NH2 का होल ट्वाइस और CO। NH2 का होल ट्वाइस और CO किसका होता है? यूरिया का। भूस्थितिक कक्षा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और यहाँ पे 36 के लगभग कौन दिख रहा है? 35,786 किलोमीटर। तो भूस्थितिक कक्षा पृथ्वी से कितनी कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? 35,786 किलोमीटर। भूतुल्यकालिक कक्षा का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है? लीवर। कौन बदलता है? लीवर। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। निम्नलिखित में कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल तथा लोकसभा भी अध्यक्ष भी रहे हैं? KC रेड्डी, बलराम जाखड़, डॉक्टर वाई महावीर, आनंदी बेन पटेल। जो राज्यपाल भी रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं तो ये रहे हैं बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ जो हैं वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं तथा ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बलराम जाखड़ वाला, याद कीजिएगा। ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनल हार्मोन को। एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। मानव रक्त में एंटीजन कहाँ पाया जाता है? RBC में। मानव रक्त में एंटीजन कहाँ पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। मानव रक्त में एंटीजन कहाँ पाया जाता है? RBC में। फ्रेंड्स, कल जो आपको पटवारी के साथ आप लोग को ग्रुप मिला होगा, उस ग्रुप में कल मैं क्रममूल और विक्रममूल के करीब 30 से 35 प्रश्न करवाऊंगी प्रैक्टिस, उनका हल भी दूंगी आपको। उसमें से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आप जुड़े हैं तो कल शाम को आपको इसी से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। भारतीय रक्षा क्षेत्र से संबंधित राजेंद्र क्या है? राजेंद्र एक रडार है। राजेंद्र क्या है? भारतीय रक्षा क्षेत्र से संबंधित है और ये क्या है? एक रडार है। किस अनुच्छेद में प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 323 का में प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख किया गया है। फेम इंडिया स्कीम किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। फेम इंडिया स्कीम किसके द्वारा चलाई जा रही है? भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन D की कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र किस संस्था द्वारा बनाया गया? सीडेक। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, सबसे पहले ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है कौन सा? तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है रुद्र। कौन सा है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर? तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है रुद्र। रुद्र को किसके द्वारा बनाया गया है? सीडेक कंपनी द्वारा। समवर्ती की विशेषता को किस देश के संविधान से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के। मिजोरम को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया? राजा भोज ने। चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर निर्माण किसने कराया? राजा भोज ने कराया। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र के। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में रहता है? 243G में। पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? 243G में है।
सहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में है। सहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ पे? सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा ग्वालियर में ही पाई जाती है, ग्वालियर संभाग में ही, और श्योपुर में सहरिया जनजातीय संग्रहालय है। धन विधेयक की राज्यसभा द्वारा कितने दिनों के भीतर लौटाना रहता है? धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के भीतर लौटाना रहता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? 7 पदक भारत को प्राप्त हुए हैं। उज्जैन में स्थित जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? सवाई जय सिंह ने। किसने कराया था? सबसे पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर है? उज्जैन में है। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में है। जबलपुर का नाम जावली ऋषि के नाम पर रखा गया। लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? भोपाल में होता है। इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आरंभ की गई थी फिर से? तो ये पढ़ाई की गई थी 2015 में। देखो ये पुराना नहीं दे रहे हैं, अभी का दे रहे हैं। तो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 2015। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी में किस शिलालेख से जानकारी मिलती है? दसपुर, प्रयाग, एरन या हाथी गुम्फा? देखो दसपुर जो शिलालेख है वो मंदसौर में है। मंदसौर का ही पुराना नाम दसपुर है, और दसपुर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? दसपुर शिलालेख से मिलती है। निराला सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है? निराला सृजन पीठ भोपाल में है। और आपसे पूछिए भोपाल में कहाँ है? तो भोपाल की वीयू बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है, वहाँ पर निराला सृजन पीठ है। तो सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप इनको पूरे कीजिएगा। कल मैं 27 दिसंबर वाला शिफ्ट कंप्यूटर का आपको लेके आऊँगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूरे शिफ्ट करते जाइएगा। दिन में भी मेरी इंग्लिश, पर्यावरण और विज्ञान की वीडियोस आएंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेके, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।